अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम ट्रिपल वन कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी का BS 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। और उसके अंदर ये मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है और उसका 2018 के पास्ट पेपर्स का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2018 के अंदर पास्ट पेपर्स में आए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए। आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूंगा। स्टार्ट करते हैं। इस साल हमारे पास जो थे टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, 2 नंबर का हर एक शॉर्ट क्वेश्चन था, तो टोटल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के 20 थे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसएसडी एंड एचडीडी, यानी आपने हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने तीन चार डिफरेंसेस लिखे हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनके साथ मैंने हेडिंग भी दे दी है कि ये डिफरेंस को हम कहेंगे कि आप ये नाम भी लिखें, जस्ट ये दो कॉलम्स काफी हैं, एचडीडी और एसएसडी का। फुल फॉर्म की बात करें तो एचडीडी की फुल फॉर्म जो होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और एसएसडी की होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। कंपोनेंट्स की बात करें तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है एचडीडी, इसके अंदर मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जस्ट लाइक इट्स आर्म एंड हेड। और जो कि एसएसडी होता है इसके अंदर मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते बल्कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं और वो लाइक आईसीज और सर्किट्स वगैरह होते हैं। रीड एंड राइट टाइम की बात करें तो एचडीडी का रीड एंड राइट टाइम ज्यादा होता है, एसएसडी का रीड एंड राइट टाइम शॉर्टर होता है। रीजन क्या है इसकी? रीजन ये है क्योंकि एचडीडी के अंदर मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं और जब मूव करते हैं तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर रीड या राइट करने के लिए उनको जाने में टाइम लगता है। जबकि एसएसडी जो होती है इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं होते हैं तो वो जाने का टाइम बच जाता है, इसलिए रीड राइट टाइम शॉर्ट होता है। लेटेंसी क्या है कि एचडीडी की लेटेंसी हायर होती है और एसएसडी की कम होती है। लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो मल्टीपल रीजंस की वजह से उसके ट्रांसफर का स्टार्ट होने में थोड़ा सा डिले आता है, उसे हम लेटेंसी कहते हैं। तो एचडीडी के अंदर डिले ये ज्यादा होता है और एसएसडी के अंदर ये डिले कम होता है। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। The word raw means the facts and figure have not been processed to get their meaning. Data given to the computer for the processing। और फिर ये जो डेटा है इसको हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो प्रोसेस कर सके। इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो डेटा आपने दिया कंप्यूटर को तो वो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा हमारे पास आता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा होती है। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डेटा इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन। इसकी एग्जांपल आपको दूंगा, एक कॉलेज के अंदर एडमिशन्स के लिए फॉर्म्स इकट्ठे किए जाते हैं और 3-4 हजार बच्चे ने उस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर दिया है। अब वो सारे के सारे फॉर्म्स तो कलेक्शन हो गए हैं, लेकिन उसकी बेस पर आप कह नहीं सकते कि कितने बच्चों ने एफएससी प्री मेडिकल में अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने प्री इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है, या कितने बच्चों ने एफए या कितने बच्चों ने आईकॉम के अंदर अप्लाई किया है। तो ये आपके पास जस्ट एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है कि जी 4 हजार बच्चे ने कॉलेज के अंदर फॉर्म सबमिट करवाया है, लेकिन इसके बेस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि किस वाली क्लास के हमें कितने सेक्शन बनाने हैं, किसके कम रखें, किसके ज्यादा रखें। कि अगर किसी के ज्यादा सेक्शंस बनाने पड़े तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टीचर्स की भी जरूरत होगी। तो क्या आपके पास स्टाफ अवेलेबल है या आपको बाहर से हायर करना पड़ेगा? तो ये डिसीजन आप डेटा की बेस पे नहीं ले सकते। आप करेंगे क्या? आप उसको उन फॉर्म्स को प्रोसेस करेंगे। कैसे प्रोसेस करेंगे? आप फॉर्म्स को सेपरेट करेंगे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और फिर आप उसको सेकंड उस पर फिल्ट्रेशन क्या करेंगे कि आपने कितने से कितने मार्क्स के बच्चों को एडमिशन देना है। अब उसमें 300 वाले, 400 वाले, 500 वाले मार्क्स वालों को तो आप नहीं एडमिशन देना चाहेंगे। ऑब्वियसली आप कहेंगे जो ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स हों, जो आपको कल को अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दें, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। और फिर आप देखेंगे अच्छा हम एफए का एक सेक्शन बना लो, प्री मेडिकल के 3 बना लो, प्री इंजीनियरिंग के 4 बना लो, आईकॉम के 3 बना लो। तो आप उसके बाद डिसीजन लेंगे जब आपने उन इकट्ठे किए गए फॉर्म्स को प्रोसेस किया तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था, वर्ड इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है कि ये भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसके अंदर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट के जरिए लोग एक दूसरे से, एक दुनिया के अंदर किसी भी कोने में बैठे हुए लोगों से आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, किसी भी वक्त कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट कनेक्शन काम किस तरह से कर रहा होता है? इंटरनेट है क्या बेसिकली कि एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि वैरायटी ऑफ डेटा और मीडिया को
इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस के साथ ट्रांसफर करता है, उनको ट्रांसमिट करता है। तो ये वर्क किस तरह से कर रहा होता है, ये पैकेट राउटिंग नेटवर्क्स को यूज कर रहा होता है, जो कि आईपी और टीसीपी को फॉलो करते हैं। आईसी और टीसीपी दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं और ये मेक श्योर करते हैं जो डेटा ट्रांसमिशन हो रही है इंटरनेट के ऊपर, ये कंसिस्टेंट है और रिलायबल है। नो मैटर कौन सी डिवाइसेस आप किस तरीके से कहाँ पर आप यूज कर रहे हो और किस मुल्क के किस कोने में आप बैठे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। टीसीपी और आईपी ने ये मेक श्योर करना होता है कि आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है कंसिस्टेंट और रिलायबल होती है। रिलायबल कहते हैं पायदार चीज को, कि वो जल्दी चीज खराब ना हो, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट हो। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन दोनों साइड्स पर जो डेटा है वो आप जो है उसको अपडेटेड हो। मसलन मैंने एक बंदे को, यहाँ से मैंने किसी के पैसे उधार लिए होते और मैंने वो पैसे वापस करने हैं, तो मैंने किसी थर्ड पर्सन के हाथ वो पैसे उस तक पहुंचाए हैं। तो मैंने जब उस पर्सन को दिए पैसे, वो लेके चला गया, तो मेरी तरफ से आगे जो मैंने फलां शख्स का कर्ज उधार जो है वो कर्ज जो है मैंने अदा कर दिया है, तो मेरी तरफ से तो डेटा अपडेट हो गया, लेकिन अगले बंदे को डेटा नहीं पहुंचा, अगले बंदे के पास वो पैसे नहीं पहुंचे, तो उसके माइंड में क्या है कि अभी उसने मेरे से पैसे लेने हैं, मेरे तरफ से तो पैसे चले गए, मैं रिलैक्स हो गया, वो अभी वेट कर रहा है कि कब मुझे पैसे मिले, तो क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंट हम इसको कहेंगे। तो दोनों तरफ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि इधर भी चीज अपडेट होगी और उसको भी पता चल गया अच्छा मुझे पैसे मिल गए हैं, दोनों तरफ डेटा सेम वे में अपडेटेड हो, तो इसे हम कंसिस्टेंसी का नाम देते हैं। व्हाट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें फिजिकल पार्ट्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर के पार्ट्स भी होते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए, चाहे आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क को इंस्टॉल कर रहे हैं या आप घर के ऊपर घर में बैठ कर आप उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर द सर्वर्स, क्लाइंट सर्वर्स, पीयर्स, ट्रांसमिशन मीडियम और कनेक्टिंग डिवाइसेस, ये सारी चीजें हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आती हैं। जबकि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोटोकॉल्स आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्वेश्चन था कि डिफाइन नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल, तो नेटवर्क क्या है, इसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट की जाती है ताकि डेटा और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। वो डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, वो कंप्यूटर हो सकते हैं, सर्वर हो सकता है, मेन फ्रेम, नेटवर्क डिवाइसेस हो सकती हैं, पेरिफेरल यानी कीबोर्ड माउस या एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह, या दूसरी कुछ और डिवाइसेस जो होती है और उनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है नेटवर्क की वो इंटरनेट है, कि जो मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठे हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है ये एस्टेब्लिश किया जाता है, जो है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात हम क्या करें, कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है कि एस्टेब्लिश सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट डिटरमिन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या हुआ कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ये डिसाइड करते हैं कि डेटा दो डिवाइसेस जो इंटर उस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं, उन दो कंप्यूटर्स के ऊपर डेटा किस तरह से ट्रांसफर होगा, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। Essentially, it allows connecting devices to communicate with each other regardless of any difference in their internal process, structure और design. तो दो डिवाइसेस हैं, वो दोनों, एक हवावे का मोबाइल और एक आईफोन है। तो नेटवर्क क्या कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो ये उस नेटवर्क को फर्क नहीं पड़ता कि एक आईफोन और एक हवावे का या सैमसंग का फोन है। तो ये नेटवर्क मेक श्योर करता है कि अच्छे से कनेक्टेड और अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों क्या है, ये नेटवर्क्स होते हैं। इंटरनेट क्या है कि ये ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है, जो कि वर्ल्ड वाइड दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठे हुए लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाता है, उनको कम्युनिकेट करवाता है ताकि वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। जबकि जो इंट्रानेट होता है, ये क्या होता है कि ये लोकल रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है, जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लिमिटेड पीपल्स होते हैं, ये सिर्फ उनको अलाउ करता है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हों, वो डेटा को स्टोर करें, ऑर्गेनाइज करें या डेटा इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करें। ये लिमिटेड जगह पर आ जाता है और इंटरनेट ये वर्ल्ड वाइड आ जाता है। मसलन पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक गोलमे कंपनी है, तो उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है कि उसके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वही एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं और अंदर कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह से मामला देखे जा रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने ही खुद ही अंदर के लोग ही देख सकते हैं। अगर मैं उस कंपनी का गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर नहीं हूँ तो मैं उस चीज के साथ कनेक्ट भी नहीं हो सकता और मैं उनके अंदरूनी मामला को देख भी नहीं सकता। जबकि जो इंटरनेट है ये वर्ल्ड वाइड होता है, जस्ट लाइक फेसबुक है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप अपने फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और अपने आप रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को आप वहां से मैसेजेस कर सकते हैं।
डिफाइन वेब ब्राउजर विद टू एग्जांपल्स। तो वेब ब्राउजर, ये सिंपली इसको ब्राउजर की भी कहते हैं, ये एक एप्लीकेशन है या एक सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है कि हम वेबसाइट्स को देख सकें या उनको एक्सेस कर सकें। और कॉमन फेमस वेब ब्राउजर्स क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट मोजिला सफारी मोजिला है, उसका मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल का सफारी है। तो ये डिफरेंट वेब ब्राउजर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। और मोबाइल्स के अंदर आपको पता होगा आप यूसी ब्राउजर भी यूज करते हैं। ये सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं, इनको यूज करते हुए आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीटास्किंग? तो मल्टीटास्किंग क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है कि वो फोकस करता है कि मल्टीपल टास्क एक साथ हो सके। अगर बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं तो एक काम की वजह से किसी दूसरे का काम डिस्टर्ब ना हो। क्यों? वो दोनों सेम टाइम पे काम कर रहे हैं तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, इसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। आपको पता होगा कि आपने अगर कभी मोबाइल को आप ओपन करते हो तो आपने बैक पे MP3 में म्यूजिक भी चलाया होता है, या आप लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो आपने वीडियो सॉन्ग्स भी चलाए होते हैं, आप गेम भी खेल रहे होते हैं, साथ साथ आप व्हाट्सएप या फेसबुक भी आपने ओपन किया होता है, उस पर आप चैटिंग भी कर रहे होते हैं, तो आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। इसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। What are advantages of using databases? तो databases जो है they reduce data redundancy, they reduce updating errors and increase consistency। थोड़ी देर पहले मैंने consistency के बारे में बता दिया है कि क्या होती है क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के अंदर। greater data integrity and independence from the application program, तो ये भी benefit है। improve data access to the user through use of the host and query languages, improved data security, reduced data entry, storage and retrieval cost। तो ये इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। तो आप इसमें से बेहतर है सारे ही लिखते हैं, तो 4-5 कोशिश किया करेंगे लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। लास्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल इज मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर programs and data that CPU need in real time and is erased once computer is switched off। RAM और कैश मेमोरी जो है ये वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। यानी ये क्या होती है कि ये मेमोरी यूज क्यों होती है? कंप्यूटर जो है वो रियल टाइम के अंदर कंप्यूटर जो है प्रोग्राम और जो डेटा के अंदर उनको स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वो वोलेटाइल मेमोरी को यूज करता है रियल टाइम में कि जो करंटली वो काम कर रहा है वो उसको यूज करेगा और बाद में उसको रेज कर देगा। जैसा कि आप देखते हैं कि किचन के अंदर जब आप कुकिंग कर रहे होते हो तो आप मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठे उनके बॉक्सेस होते हैं, मिर्चों का एक डब्बा है, नमक वाला डब्बा है, ऑयल वाला डिब्बा है और डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं। आप सारे डिब्बे उठा के जहाँ पे आप कुकिंग कर रहे होते हैं वहां पे ला के रख देते हैं और आप कुकिंग करने के बाद सारा सामान वापस अपने अपने कबर्ड्स के अंदर रख देते हो। तो ये वोलेटाइल मेमोरी की बेस्ट एग्जांपल दी है मैंने आपको। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? ये स्टैटिक होती है, रिमेन होती है कंप्यूटर के अंदर, चाहे आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर दो। रोम और एचडीडी जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जैसा कि चूल्हा है तो वो आपका फिक्स पड़ा है, तो वो आपकी मेमोरी के अंदर जहाँ आपने रख दिया वो उधर ही रहता है, जो उसके लिए आपने स्पेस बनाई होती है। घर है तो घर के अंदर आपने जहाँ पे किचन बनाया, किचन की जगह नहीं बदल सकती, किचन का सामान आप उठा के कहीं और रख सकते हो। हाँ, उसको तोड़ तोड़ दो तो फिर पॉसिबिलिटी है, वैसे अब वो किचन आपने घर के अंदर फिक्स बना लिया तो ये नॉन वोलेटाइल इस तरह से होता है। थैंक यू। आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे फेसबुक पेज के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।